हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे ह्यूमन आई के बारे में। चलिए देखते हैं। ह्यूमन आई सिचुएटेड होती है सॉकेट ऑफ द स्कल कॉल्ड ऑर्बिट। स्कल में जो सॉकेट होता है आई का उसे ऑर्बिट बोलते हैं। आई का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, जिसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। आउटर लेयर को स्क्लेरा, इसके मिडिल वाले को कोरॉइड एंड इनर वाले को बोलते हैं रेटिना। स्क्लेरा पोस्टीरियर साइड से जब एंटीरियर साइड पर आती है तो एक पतली झिल्ली नुमा लेयर बनाती है जिसे कॉर्निया बोलते हैं। अब हम आते हैं सेकंड लेयर पर, जिसे कोरॉइड बोलते हैं। कोरॉइड पोस्टीरियर साइड पर थिन एंड एंटीरियर साइड पर थिक हो जाती है। जो एक उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है ये कोरॉइड का ही पार्ट होता है, जिसे सीलियरी बॉडी बोलते हैं। सीलियरी बॉडी से ही एक एक्सटेंशन निकलती है, एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर निकलता है जिसे बोलते हैं आइरिस। आइरिस एक झिल्ली होती है जो कवर्ड करती है प्यूपिल को। ये इस तरह से, ये बल्ब देखिए, मान लीजिए ये स्क्लेरा है, जो वाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है स्क्लेरा है। जो स्क्लेरा आगे जाकर कॉर्निया में परिवर्तित हो जाता है। इसके इनर में प्रेजेंट होती है कोरॉइड लेयर। कोरॉइड पोस्टीरियर साइड पर थिन, एंटीरियर साइड पर थिक हो जाती है और एक घुंडी नुमा स्ट्रक्चर निकालती है। उस घुंडी को बोलते हैं सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी से निकलते हैं एक एक्सटेंशन झिल्ली जिसे बोलते हैं आइरिस। ये जो दिख रहा है आपको आइरिस, आइरिस के बीच में एक छिद्र रह जाता है, उसे बोलते हैं प्यूपिल। ये जो छिद्र नुमा स्ट्रक्चर रह जा रहा है इसे बोलते हैं प्यूपिल। ये यहीं से लाइट एंटर करती है। सीलियरी बॉडी से ये जो फाइबर्स निकले हुए होते हैं, इन फाइबर को बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, जो हमारे लेंस को एडजस्ट करने में सहायता करते हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट से लगा हुआ होता है लेंस। ठीक, ये हमने जाना कोरॉइड लेयर के बारे में। कोरॉइड लेयर के बाद हम थर्ड लेयर पर आते हैं जिसे बोलते हैं रेटिना। रेटिना के अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, जिसमें मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन एंड फोटो पिगमेंट या रॉड सेल, कॉन सेल प्रेजेंट होती हैं। ठीक, ये हम इसके स्ट्रक्चर के बाद में समझाएंगे। पहले ये समझिए, ये जो ऑप्टिक नर्व निकल के जा रही होती है रेटिना एंड कोरॉइड एंड स्क्लेरा से, यहाँ पर कोई भी कॉन सेल या रॉड सेल प्रेजेंट नहीं होती। इस वजह से इसे ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट कॉन और रेड सेल, ब्लाइंड स्पॉट कॉन एंड रॉड सेल एब्सेंट होने की वजह से बोलते हैं इसे, बिकॉज जो सेंस करती हैं लाइट को वो सेल यहाँ प्रेजेंट होती ही नहीं। एंड इसी के लेटरल में प्रेजेंट होता है फोबिया, या इसे येलो स्पॉट भी बोलते हैं। येलो स्पॉट को ही मैक्यूला ल्यूटिया बोलते हैं। ये जो मैक्यूला येलो स्पॉट के अंदर ये खांचनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, उसे फोबिया बोलते हैं। फोबिया के अंदर कौन सेल डेंसली कवर्ड या डेंसली प्रेजेंट होती हैं कौन सेल, जो हमारे को कलर विज़न कराती हैं। ये ब्राइट लाइट में कलर विज़न कराती हैं। आई के इनर में लेंस एंड रेटिना के बीच में
एक रिक्त स्थान होता है जिसे बोलते हैं विट्रस चैम्बर। इसमें एक द्रव्य भरा होता है, जेली नुमा ट्रांसपेरेंट होता है, जिसे विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। एंड लेंस एंड कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसे एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। आई होप ये आपको डायग्राम समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं रेटिना की तरफ, ये वाला अनप्रस्थ काट लेकर। अब हम जानेंगे रेटिना में इंटरनली क्या प्रेजेंट होता है। रेटिना के अंदर आउटर में मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसे गैंग्लियन सेल भी बोलते हैं या न्यूरॉन सेल भी बोल सकते हैं। एंड मिडिल में होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन के बाद होते हैं रॉड एंड कॉन सेल। जो रॉड शेप की होती हैं उसे रॉड सेल, एंड जो कॉन शेप की होती हैं, जिस तरह से आइसक्रीम होती है कॉन, इसे बोलते हैं इस तरह से नीचे की तरफ पतला एंड ऊपर की तरफ भूरा पार्ट, इसे कॉन बोलते हैं। एंड जो कॉन शेप की होती है उसे कॉन सेल बोलते हैं। रॉड सेल के इनर में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे रोडोप्सिन पिगमेंट बोलते हैं। एंड कॉन सेल 3 टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट होता है कॉन सेल के अंदर, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। रेड आप समझ ही गए होंगे, ब्लड की तरह होता है रेड, जिसे इरिथ्रोप्सिन बोलते हैं। ग्रीन क्लोरोप्सिन, जो क्लोरोफिल से लिया गया है, क्लोरोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। एंड ब्लू को बोलते हैं साइनोप्सिन। अब इसमें जो ऑप्शन होता है वही चेंज होता है, बिकॉज ऑप्शन इज ए प्रोटीन। इधर देखिए, आपने विटामिन ए तो पढ़ा होगा। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल का एल्डिहाइड होता है रेटिनल। इसमें इस तरह से 2 कंपाउंड होते हैं, मान लीजिए ये है ऑप्शन। ऑप्शन इज ए प्रोटीन, एंड रेटिनल इज ए एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। ये जो रेटिनल होता है नॉट चेंज, नॉट चेंज। ऑप्शन इज ए प्रोटीन, ऑप्शन चेंज होता रहता है कलर एंड उसके हिसाब से। इरिथ्रोप्सिन, क्लोरोप्सिन एंड साइनोप्सिन। अब जब लाइट हमारे लेंस के थ्रू हमारे रेटिना ऑफ लेयर पर पड़ती है तो सबसे पहले हिट करती है हमारे रॉड एंड कॉन सेल को। ठीक, जब ये हिट करती है तो ये जो रेटिनल एंड ऑप्शन होता है ये टूट जाते हैं, ये कंपाउंड जो है अलग अलग हो जाते हैं एक तरह से। रेटिनल एंड ऑप्शन, इनके टूटने से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जो रिसीव करती है हमारी बाइपोलर सेल, बाइपोलर न्यूरल सेल जो होती हैं वो रिसीव करती हैं। इनमें जो न्यूरोसिक्रीटरी केमिकल सिक्रीट होता है वो हमारे डेंड्रॉन के थ्रू हमारी मल्टीपोलर न्यूरॉन सेल रिसीव करती हैं। एंड ये सारी जो सेल होती हैं एंड में जाके एक नर्व बनाती हैं जिसे ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन में कॉर्टेक्स में विजुअल कराती हैं ले जाकर, इसे बोलते हैं ऑप्टिक नर्व।
अब जो रॉड सेल होती हैं ये कंपैरिजन कौन सेल बहुत ही ज़्यादा होती हैं हमारे आई में। मान लीजिए 120 मिलियन हमारी रॉड सेल हैं तो केवल 6 मिलियन कौन सेल प्रेजेंट होंगी हमारी आई में। ये केवल अनुपात है, इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है, मैं आपको एक अनुपात में बता रहा हूँ। ठीक, रॉड सेल जो होती हैं डिम लाइट में एक्टिव होती हैं एंड कौन सेल जो होती हैं ब्राइट लाइट में एक्टिव होती हैं। मान लीजिए ये डे लाइट में एक्टिव होती हैं एंड ये जो कौन सेल हैं, ये जो रॉड सेल हैं, ये डिम लाइट में यानी नाइट में एक्टिव होती है। अब इसके आगे चलते हैं। रॉड सेल एक्टिव इन डिम लाइट, नो कलर विज़न। नो कलर विज़न को ही बोलते हैं स्कोटॉपिक विज़न। रॉड सेल के अंदर जो रोडोप्सिन होता है अगर वो ना रहे या ख़त्म हो जाए तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जैसे ही डिम लाइट हो हमें दिखना बंद हो जाता है। कौन सेल एक्टिव होती हैं एंड ओनली ब्राइट लाइट में, जो हमें कलर विज़न देती हैं, जो फोटो पिक विज़न देती हैं। फोटो पिक विज़न जो भी हम कलर देखते हैं दिन में वो विज़न देती है हमारी कौन सेल। नाइट में जो डिम लाइट होती है उस टाइम हमें कलर विज़न नहीं कहीं से आ रहा है तो उसका शेप देख के आप बता सकते हैं उसे कि वो आदमी है या जानवर है। कोई शेप के आधार पर आपको उसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि नाइट टाइम कलर विज़न नहीं होता बिकॉज एक्टिव होती है रॉड सेल। हम आई को ऊपरी सतह पर जानते हैं। ऊपरी सतह पर ये जो वाइट दिखता है हमें वो स्क्लेरा होता है एंड इसके अंदर ये जो लेयर है इसे बोलते हैं सिलियरी मसल्स। ये हमारे लेंस के साइज़ को कंट्रोल करती है सिलियरी मसल्स एंड प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करती है आइरिस। ये भी एक झिल्ली होती है जो हमारी आँख के ऊपर लेंस के ऊपर चढ़ी हुई होती है, एक तरह से प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करती है। अब आइरिस के अंदर दो तरह की सेल प्रेजेंट होती हैं, एक तो होती है रेडियल मसल एंड एक होती है सर्कुलर मसल। रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं डिम लाइट में जब उन्हें प्यूपिल को बड़ा करना हो साइज़ को। मान लीजिए ये प्यूपिल है, अगर ये कंट्रोल करेंगे रेडियल मसल इस तरह से, ये धागा पीछे की तरफ खींचेगा तो ये प्यूपिल का साइज़ बढ़ जाएगा। डिम लाइट में एक्टिव होती हैं इसमें रेडियल मसल डिम लाइट में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड सर्कुलर मसल जो होती हैं वो ब्राइट लाइट में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, प्यूपिल का साइज छोटा करती हैं। ये वाली जो ब्लैक से दिख रही है ये मान लीजिए रेडियल मसल है। इन लाइंस को देख लेते हैं थोड़ा। कंजक्टिवा प्रोटेक्ट करता है कॉर्निया को, एक झिल्ली होती है ट्रांसपेरेंट कॉर्निया के ऊपर चढ़ी हुई होती है जिससे सीक्रेट होता है ऑयल एंड म्यूकस जो हमारी कॉर्निया को मॉइस्ट यानी नम बनाए रखता है एंड लुब्रिकेट ऑफ द आई एंड पूरी जो हमारी आँख होती है उसे लुब्रिकेट यानी चिकनाई प्रदान करता है। कॉर्निया हैज़ नो ब्लड सप्लाई, देयरफॉर इट कैन बी ट्रांसप्लांटेड सक्सेसफुली। कॉर्निया के अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती, यानी कि उसके अंदर कोई ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती। इसी वजह से ये सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो जाती है। ऑलमोस्ट कुछ केस होते हैं जिसमें ट्रांसप्लांट नहीं हो पाती। फोबिया मैंने आपको येलो स्पॉट पढ़ाया था, उसमें जो खांचनुमा स्ट्रक्चर था उसे बोलते हैं फोबिया सेंट्रलिस। इसमें जो होती हैं डेंसली कॉन सेल प्रेजेंट होती हैं बहुत ही घने रूप में एक ही स्थान पर, मतलब डेंसली होती हैं कॉन फोबिया जिसे बोलते हैं सेंट्रलिस के पास। यहाँ पर हाईली विजुअल एक्विटी होता है, रेजोल्यूशन इज़ द ग्रेटेस्ट। जब फोबिया पर कोई प्रकाश पड़ता है तो जो भी
चित्र होता है वह हमें क्लियरली या साफ दिखाई पड़ता है। ये आपको समझ आया।